जय ज्वाला माँ सबका हित करें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 9। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी तथा उसके माता पिता की मृत्यु किस प्रकार होती है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वह क्या करती है, यह सुनेंगे हम 9वें अध्याय में। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा कि हे मुने, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किए। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। दुर्वासा ऋषि को आता देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ पाद और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी कि हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका आगमन कैसे हुआ है? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया है अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया है और जो आप जैसे महात्मा का मुझको दर्शन हुआ है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य है हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार किया है। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। हे मुने, आप जो यहाँ आए हैं इसका परिणाम अच्छा ही होगा और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना ही पिता है और ना ही कोई भाई है। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वही शून्य दिखाई देती है। अतः तपोधनिधे, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार कर अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोलने लगे। वह दुर्वासा ऋषि कन्या को क्या कहेंगे, ये सुनेंगे हम 10वें अध्याय में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।